साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2021 और 2022 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 4 का मध्य प्रदेश भौगोलिक परिदृश्य यानी कि एमपी जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश की जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाली है। आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जो न्यू वैकेंसी आई है एमपीपीएससी की 283, उसके लिए हमने शुरुआत की है। इससे पहले ऑलरेडी हम यहाँ पर कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हर एक यूनिट की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक हर एक यूनिट की वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट के लिए वहाँ पर मिल जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2006 में, 2004 में, सन 2000 में या फिर 1995 में? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि 2004 में मध्य प्रदेश में गोपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य सभी गौशालाओं को पंजीकृत कराना है और मध्य प्रदेश सभी राज्यों में गायों की आबादी में दूसरे स्थान पर है। यानी कि जो अपना मध्य प्रदेश है वो गायों की आबादी की अगर बात करते हैं तो गायों की आबादी में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड की स्थापना सन 2004 में कराई गई थी। ठीक है, चलिए सभी जो गौशालाएं हैं मध्य प्रदेश में उन सभी गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर उनके लिए जो भी सुविधा हो सकती है वो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत वन आरक्षित वन से आच्छादित हैं? देखिए यहाँ पर आपसे प्रतिशत में पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत ऐसे वन हैं जो आरक्षित वन से आच्छादित हैं। ठीक है, चलिए 1%, ऑप्शन नंबर बी है 67%, ऑप्शन सी है 31.8% और ऑप्शन डी है 37%। बताइए कितने प्रतिशत वन हैं जो आपके आरक्षित वन से आच्छादित हैं? आंसर देखें, सही आंसर है बी यानी कि जो 67% वन है वो आपके आरक्षित वन से आच्छादित है। यानी कि मध्य प्रदेश में 67% वन आरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए राज्य में आरक्षित वन मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 67% है। आरक्षित वन राज्य सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में है। यानी कि जो आरक्षित वन होते हैं उन पर डायरेक्ट नियंत्रण रहता है राज्य सरकार का। ठीक है, और अधिकतम आरक्षित वन की बात करते हैं तो खंडवा में अधिकतम आरक्षित वन है। और न्यूनतम आरक्षित वन की बात करते हैं तो छतरपुर में न्यूनतम आरक्षित वन है। यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एमपी में बहुत सारे। तो सभी एग्जाम्स का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, टेस्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पर यहाँ पर ऑफर चल रहा है। 299 में आपको 1 साल के लिए सभी टेस्ट मुफ्त मिलेंगी, जिसमें कि आपकी एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पटवारी और अन्य जितने भी आपके एग्जाम हैं उन सब के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी मात्र 299 में। आप अगर हमारा कूपन कोड RY7FLQ लगाते हैं तो 30% का डिस्काउंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि ये जो 299 वाली आपकी जो पास है, जो आपका टेक्स्ट बुक का पास है, वो आपको लगभग ₹240 का पड़ जाएगा, अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं। तो बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर आपको लगभग कम से कम 60 से 65 आपको एमपीपीएससी की प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएँगे। टेस्ट बिल्कुल 100 क्वेश्चन वाली पूरी की पूरी, ठीक है? आंसर भी दिया जाएगा, डिस्क्राइब पूरा किया जाएगा उसमें। तो बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए, बेहतरीन जो है आपका एक्सरसाइज करने के लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर परचेज़ कीजिए और ये कूपन कोड अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा मैकल श्रेणी किस प्रकार की जलवायु का अनुभव कराती है? महाद्वीपीय जलवायु, शुष्क जलवायु, मानसूनी जलवायु या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर है सी यानी कि मानसूनी जलवायु आपको सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत दिखाई देती है। देखिए सतपुड़ा मैकल रेंज में मानसून प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है। इस क्षेत्र की वर्षा जो है वो 125 से लेकर के 175 सेंटीमीटर तक इसकी वर्षा होती है। यहाँ पर पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है, 199 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो आपको पचमढ़ी में देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सतपुड़ा मैकल श्रेणी में मानसूनी प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, अटल सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? केन नदी पर, जोहिला पर, सिंध पर या फिर बेतवा पर? आइए आंसर देखें। सही आंसर है सी यानी कि सिंध नदी पर आपको अटल सागर परियोजना देखने को मिलेगी। तो अटल सागर परियोजना सिंध नदी पर स्थित है। 1978 में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था और 2008 में इसको पूरा कर लिया गया। यह शिवपुरी जिले में स्थित है और ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड जिले को लाभान्वित करती है। कौन सी? अटल सागर परियोजना सिंध नदी पर, शिवपुरी जिले में। तीनों चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, शुरुआत 1978 में, 2008 में संपूर्ण किया गया था। मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? जबलपुर, सतना, कटनी या फिर हरदा?
आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि कटनी में आपको मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत। देखिए, तो मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है। इसमें मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग के 4 कारखाने स्थित हैं, ठीक है? तो कटनी में मार्बल कटिंग के और पॉलिशिंग के 4 कारखाने आपको देखने को मिलेंगे। मेरे भाई, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कीजिएगा। लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम देखने को मिलेगा। सिंपल सा यह प्रश्न होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न अब आपके सामने आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यानी कि जो मध्य प्रदेश से होकर के गुजरता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH3, NH46, NH27 या फिर NH30? आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि NH46 जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH46 है। इसकी कुल लंबाई 634 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है? तो 634 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NH46 पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगला प्रश्न, अंगोर हीरे की खान मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? पन्ना में, सतना में, छतरपुर में, दमोह में? देखिए, जैसे हीरे की खान की बात आती है, लोगों के दिमाग में तुरंत पन्ना आ जाता है और पन्ना आंसर लगा करके आ जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर आपको स्पेसिफिक एक हीरे की खान के बारे में पूछा जा रहा है, जो है अंगोर हीरे की खान। तो अंगोर हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है सी, यानी कि छतरपुर में जो है अंगोर हीरे की खान पाई जाती है। तो देखते हैं, अंगोर हीरे की खान मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह बिजावर तहसील का एक हिस्सा है। जो आपका अंगूर है, यह बिजावर तहसील के अंतर्गत आता है। हीरे की अधिकतम खदानें, ज़्यादातर खदानें जो हीरे की हैं, वो आपको पन्ना जिले में देखने को मिलेंगी, लेकिन जो अंगोर हीरे की खान है, वो आपको यहाँ पर छतरपुर के अंतर्गत देखने को मिलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर के गुजरता है? शिवपुरी से, भिंड से, श्योपुर से या फिर अशोकनगर से? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि शिवपुरी से होकर के गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 27। देखिए, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह पोरबंदर गुजरात से शुरू होकर के सिलचर असम तक फैला हुआ है, ठीक है? यह राजमार्ग मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से जो है गुजरता है, ठीक है? तो 3 चीजें आपको देखने को मिली हैं। राजमार्ग नंबर 27 भारत का दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग है, ठीक है? पोरबंदर गुजरात से शुरू होकर के सिलचर असम में जाकर के समाप्त होता है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना सही ढंग से मेल नहीं खाती है? महेश्वर खरगोन में है, माही परियोजना धार में है, उर्मिल परियोजना छतरपुर में है, मान परियोजना रतलाम में है। बताइए, कौन सी ऐसी परियोजना है जो सही मैचिंग नहीं है? आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि जो मान परियोजना है वो रतलाम जिले में नहीं है। तो मान परियोजना कहाँ पर है, किस नदी पर है, आइए देख लेते हैं। तो मान परियोजना मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। धार जिले की मनावर तहसील के जीराबाद गांव में स्थित है। याद रखिएगा, धार जिले में भी मनावर तहसील के अंतर्गत जीराबाद गांव में स्थित है। मान नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया था कि मान नदी किसकी सहायक नदी है, तो सही आंसर है नर्मदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, चरण पादुका योजना किससे संबंधित है? सागौन के जंगलों से, तेंदुपत्ता से, साल के वनों से या फिर बांस के वनों से? सही आंसर है बी, यानी कि तेंदुपत्ता से संबंधित है चरण पादुका योजना। देखिए, तो चरण पादुका योजना तेंदुपत्ता से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में वर्ष 2005 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता एकत्र करने वाले आदिवासी परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को एक जोड़ी जूते यहाँ पर दिए जाते थे, ठीक है? तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण परियोजना है, कई बार एमपीपीएससी ने पूछा है। तो सन 2005 में शुरू की गई थी, तेंदुपत्ता से संबंधित है चरण पादुका योजना। चरण पादुका नरसंहार आपको याद है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग नरसंहार जिसे कहा जाता है, वो आपका चरण पादुका नरसंहार छतरपुर में स्थित है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नूरजहां आम की एक किस्म मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? शाजापुर, नीमच, अलीराजपुर या फिर बड़वानी? आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि अलीराजपुर में नूरजहां आम की किस्म पाई जाती है। तो नूरजहां मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पाई जाने वाली आम की एक किस्म है। यह मुख्य रूप से अलीराजपुर जिले के कट्टीवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। अलीराजपुर में भी कहाँ पर? तो अलीराजपुर में भी कट्टीवाड़ा में, ठीक है? और इसका जो फल होता है, इसके फल का वजन 2 किलोग्राम से भी अधिक होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 1 फुट तक इसकी लंबाई हो सकती है इसके फल की, ठीक है? तो नूरजहां एक आम की किस्म है जो अलीराजपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस उद्यान में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं? कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क या फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? सही आंसर है ए, यानी कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में जो है सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। इसमें 83 बाघ और 42 शावक हैं, ठीक है?
तो 83 बाघ और 42 शावक इसमें पाए जाते हैं। बाघों का सर्वाधिक घनत्व की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक घनत्व जो है वो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। सर्वाधिक बाघ कान्हा-किसली में पाए जाते हैं? घनत्व की दृष्टि से बांधवगढ़ में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश राजस्थान की, मध्य प्रदेश और गुजरात की, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। आंसर सही है सी, यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कुछ जानकारी। तो संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। यह खंडवा जिले के मुंडी के पास वर्ष 2008 में स्थापित की गई थी। तो खंडवा में स्थित है संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इसका 2014 में प्रथम चरण और 2019 में द्वितीय चरण शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बॉक्साइट का उच्च ग्रेड मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? यानी कि सबसे सर्वोच्च जो उच्चतम ग्रेफाइट होती है, अच्छी क्वालिटी वाली, वो कहाँ पर पाई जाती है? सतना में, शहडोल में, बालाघाट में, रीवा में। सही आंसर है ए, यानी कि सतना में पाई जाती है उच्च ग्रेड की मध्य प्रदेश की जो है उच्च ग्रेड की बॉक्साइट। देखिए, तो बॉक्साइट की उच्च गुणवत्ता सतना और कटनी जिले में पाई जाती है। यह शहडोल, मंडला, बालाघाट और रीवा जिले में भी पाया जाता है, लेकिन अगर उच्च ग्रेड की बात की जाए तो उच्च ग्रेड जो है वो आपका सतना और कटनी में पाया जाता है। भारत में बॉक्साइट उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है। ठीक है, पूछा जाता है कि कौन से स्थान पर है, तो 6वें स्थान पर है मध्य प्रदेश बॉक्साइट के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, लैटराइट खनिज मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? शहडोल में, मंडला में, डिंडोरी में या फिर अनूपपुर में? सही आंसर है सी, यानी कि डिंडोरी में पाया जाता है। लैटेराइट खनिज मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पाया जाता है। ठीक है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार डिंडोरी राज्य में 1.18 मिलियन टन लैटेराइट का उत्पादन होता है। ये आपको याद रखना है, 2020-21 करंट का यह आंकड़ा है। 1.18 मिलियन टन का जो है लैटेराइट उत्पादन किया गया था। तो वही हम आपको बता रहे थे कि जो आपका टेक्स्ट बुक पास है, टेक्स्ट बुक पास जरूर ले लीजिएगा। आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सबके लिए आप टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 साल तक आप टेस्ट दे सकते हैं मात्र 299 रुपये में। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं RY7FLQ तो 30% का डिस्काउंट लेंगे और 240 के समथिंग ये आपको कूपन कोड पड़ जाए, ये आपका जो है टेक्स्ट बुक पास पड़ जाएगा और आप सभी एग्जाम की वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं 1 साल तक लगातार। ठीक है, इसमें आपको MPPSC की टेस्ट देने को मिलेगी, MPSI, MP पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी, SSC, GD, जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं बैंक, सभी के एग्जाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, और आपका जो वन विभाग की जो परीक्षा होती है उनका भी अलग से इसी में दिया रहता है। ठीक है, तो जरूर यहाँ पर डाउनलोड कीजिए टेक्स्ट बुक ऐप और वहाँ पर आप परचेज कीजिए और हमारा कूपन कोड अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी परचेज पर, चाहे आप कोर्स खरीदिए या फिर आप टेस्ट सीरीज वहाँ पर परचेज कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का आपका प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कल वाली वीडियो में आपका नाम देखने को मिलेगा। कल वाले प्रश्न का आंसर केवल पूजा दांगी जी ने किया था, इसलिए हम आपको बता दें कल वाले प्रश्न का सही आंसर था खंडवा। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।